देश भर में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर अब तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो वक्फ बोर्ड के जो लीगल एडवाइजर हैं इब्राहिम हुसैन चौधरी साहब के द्वारा एक पत्र उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है जो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर काबिज हैं उनके द्वारा गलत तरीके से हलफनामे अपने नाम करवा लिए हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ ये पत्र दिया गया है और मांग की गई है जो लोग वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर जबरन काबिज हो गए उनके यहाँ बुलडोजर चलाया है। बातचीत करेंगे इब्राहिम चौधरी साहब से, क्या कहेंगे? देखिए, अलीगढ़ में लगभग सिविल लाइन क्षेत्र का ही अगर माना जाए तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ का किराया लोगों ने नहीं दिया है। और पिछले जो टाइम्स है, बहुत लंबे टाइम से वो किराया नहीं दे रहे थे। अब मोदी जी की सरकार ने 2014 में जो वक्फ किराएदारी को बना के कानून बनाए, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू से किराया देना था। तो हमने किराया मांगा तो उन्होंने किसी ने भी किराया नहीं दिया, और बल्कि ये कह रहे हैं कि इसके तो हमारे पास बैनामा है, कोई कहता है हिबेनामा है, कोई कुछ कहता है। तो यानी कि फर्जी तरीके से कूट रचना करके और स्वामित्व संबंधी पेपर अपने उन्होंने किराएदारों ने भी बना लिए हैं। तो हमने इन तमाम परेशानियों को लेकर के एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा कि जिस तरीके से किराया अदा नहीं किया जा रहा है उससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है, और जो जिस मद की प्रॉपर्टीज़ हैं गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को इसकी इनकम से फ़ायदा होना चाहिए था, वो भी चीज़ रुक गई है। तो ऐसे में जब तक जो माफिया लोग हैं और जिन्होंने अवैध कब्जे कर लिए हैं उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं अमल में आती है, तब तक कोई भी प्रॉपर्टी से ना तो किराया देगा और प्रॉपर्टी भी ऐसे राजी में छोड़ने वाले नहीं है। तो हमने बुलडोज़र की भी कार्रवाई की उसमें मांग की है। तो ये लेटर हमने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड की अगर जमीन की बात कही जाए तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन जो है वो बेची नहीं जा सकती, लेकिन आप बता रहे हिबेनामा और तमाम तरीके के जो कागज वो तैयार कर लिए, ये सारी चीजें कैसे होगी? अब जो कानून में बदलाव की बात आ रही है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, वो तो वक्फ अधिनियम 1995 में की धारा 51 में प्रावधान है कि अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाना भी है तो वक्फ की बोर्ड की मंजूरी लेना और परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर जो लोगों ने या किराएदारों ने उन्होंने साठ-गांठ करके और प्रॉपर्टी को एक षड्यंत्र के तहत हड़पने के लिए और अपने मालिकाना अधिकार बनाने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर बना लिए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा तो लीगल तरीके से संभव है ही नहीं। दूसरी तरफ जो सरकार कानून ला रही है ये बिल्कुल ही इससे कानून से कमज़ोर वर्ग को और महिलाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और मुस्लिम समाज के जो कमज़ोर वर्ग के अधिकार वक्फ प्रॉपर्टीज़ में थे उन अधिकारों की सुरक्षा होगी और उन्हें अधिकार मिलेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन भी होगा और कानून में सुनवाई में और ज़्यादा मान्यता मिलेगी, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। और जहां तक सवाल है धारा 40 का भी बहुत बड़ा उल्लंघन हो रहा था वक्फ बोर्ड में और दुरुपयोग हो रहा था। इस धारा में भी संशोधन करने की बात सरकार कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस धारा में ऐसी पावर मिली हुई थी बोर्ड को कि वो इस धारा का लाभ लेते हुए किसी की भी प्रॉपर्टी अपने उस पर सुनवाई करने के बाद में वो उस वक्फ में डाल सकती थी। और फिर दूसरी तरफ जो प्रॉपर्टी वक्फ है अगर उस पर भी कोई डिस्प्यूट खड़ा किया जाता और तो यानी कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी माफियाओं को दे देता था वक्फ बोर्ड, और दूसरी तरफ दूसरों की प्रॉपर्टी जो वक्फ में देना नहीं चाहते उन्हें अपनी तरफ से ले लेता था। तो ये धारा का इतना दुरुपयोग हुआ, और जो अब सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है धारा 40 में, ये बहुत बड़ा काम है। इससे वक्फ की भी सुरक्षा होगी और जो जिनके अधिकार इसमें सुरक्षित थे उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी, और जो नाजायज़ तरीके से प्रॉपर्टी एक आम आदमी की लेने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा था, वो नाजायज़ और हराम तरीके से उस पे भी रोक लगेगी। ये बहुत अच्छा। धारा 21 की बात कही जाए तो स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। धारा 21 में
हवाला दिया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा बातचीत की गई एबीपी लाइव से, उनके द्वारा बताया गया धारा 21 में वक्फ बोर्ड की जो स्वतंत्रता थी अब उनका हनन हो जाएगा। ये जो कानून में प्रावधान लाया जा रहा है, इनके बुजुर्गों की जो जमीन थी उसे छीनने का जो काम किया जा रहा है, अब उससे कहीं ना कहीं धारा 21 प्रभावित होगी। तो आपका क्या मत है? भाई साहब, धारा 21 तो जब होगी जब वक्फ बोर्ड के पास जो बुजुर्गों ने अपनी प्रॉपर्टीज उसमें तमाम मसारिफ जो रखे गए थे कि गरीबों की, यतीमों की, मिस्किनों को और कमजोर वर्ग को इसमें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन वो काम तो उन्होंने किया ही नहीं। 99% प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड ने तमाम माफियाओं को कब्जे करा दिए, अवैध कब्जे करा दिए। वहां तो कुछ बचा ही नहीं। आज जो 100 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने वक्फ प्रॉपर्टीज के पेपर रखे थे, आज भी वो ज्यों के त्यों रखे हुए हैं, जबकि लोकल स्तर पे तमाम चकबंदी हुई है और रिकॉर्ड में इतने चेंजिंग हुई है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो तमाम प्रॉपर्टी, मैं बता रहा हूँ 99% प्रॉपर्टीज सब खत्म हो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के पास कुछ कौन ले गया उन प्रॉपर्टी उन वक्फ बोर्ड वालों ने मिल करके माफियाओं से सब पे अवैध कब्जे करा दिए, उनके नाम पे ट्रांसफर करा दिए। इन्होंने कोई केयर ही नहीं की है। जैसे आप लीगल एडवाइजर थे तो आपके द्वारा हमने पैरवी की, हमने खूब पैरवी की, लेकिन वो सुनते नहीं है किसी की भी। वहां तो बस सुनने का भी कुछ और ही हिसाब है। तो वो ये जो अब चल रहा है, ये जो कानून आ रहा है, ये बहुत बेहतर कानून है, इससे बहुत भला होने वाला है। खासकर की मांग करेंगे जो बुजुर्गों ने जिस मद के लिए, मसारिफ के लिए प्रॉपर्टियां सुरक्षित की थी, इसके संशोधन से वो मकसद पूरा होगा और वो उनके अधिकार मिलेंगे। जी बिल्कुल। तमाम जो तस्वीरें थी लगातार अलीगढ़ में चल रही थी। इफ्राहिम चौधरी से हमारी बातचीत हुई, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वक्फ बोर्ड के भी लीगल एडवाइजर हैं, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है जो कानून में बदलाव किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। इनके द्वारा इस कानून का स्वागत किया है और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर लोगों का कब्जा है उस पर इनके द्वारा बुलडोजर चलाने की मांग की है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।